खास करके एक विषय मैं शुरुआत में बोलना चाहता हूँ कि हमारे एक विश्वासी लोग जो भी अवस्था में है आज का दिन में, हम लोग सब तृप्त है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। एक वचन हम देखेंगे, पहला कोरिंदी 7वां अध्याय 17 से लेके 24 तक। पर जैसा प्रभु ने हर एक को बांटा है और परमेश्वर ने हर एक को बुलाया है, वैसा ही वह चले। और मैं सब कलीसियाओं में ऐसा ही ठहराता हूँ, जो खतना किया हुआ बुलाया गया हो वह खतना रहित न बने, जो खतना रहित बुलाया गया हो वह खतना न कराए। न खतना कुछ है और न खतना रहित, परंतु परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही सब कुछ है। हर एक जन जिस दशा में बुलाया गया हो उसी में रहे। यदि तो दास की दशा में बुलाया गया हो तो चिंता न कर, परंतु यदि तू स्वतंत्र हो सके तो ऐसा ही काम कर। क्योंकि जो दास की दशा में प्रभु में बुलाया गया है वह प्रभु का स्वतंत्र किया हुआ है। और वैसे ही जो स्वतंत्रता की दशा में बुलाया गया है वह मसीह का दास है। तुम दान देकर मोल लिए गए हो, मनुष्यों के दास न बनो। हे भाइयों, जो कोई जिस दशा में बुलाया गया हो वह उसी में परमेश्वर के साथ रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग पढ़ा हुआ वचन, हमको बहुत बार हमने पढ़ा होगा, ऐसा वचन है, प्रभु जो हमको जो अवस्था देता है उस अवस्था को हम बदल नहीं सकते हैं। हमारा प्रश्न क्या है कि हमको प्रभु का साथ चलने के लिए ऐसा तकलीफ़ें हमारा जीवन में आता है कि खास करके हम देखेगा तो किसी का परिवार में भाई विश्वास में नहीं है, नहीं तो पत्नी विश्वास में नहीं है, तो ऐसा एक सोचने का अवस्था आता है कि अगर मेरा पति नहीं तो पत्नी भी विश्वास में होता तो मैं कितना भक्ति के साथ चल सकता था, और मैं जो मंडली में जाता है सब लोग मेरा जैसा होता तो मैं कितना भक्ति के साथ चल सकता है, ऐसा सब सोचने का अवसर मिलता है। लेकिन प्रेरित पौल खास करके ये बोलना चाहते हैं कि जो भी अवस्था प्रभु ने दिया है उसी अवस्था में तृप्त रहने के लिए, सीखने के लिए, उसी अवस्था में चलने के लिए प्रभु हमारे से इच्छा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग अपने आप को परखेगा तो हमको प्रभु का साथ चलने के लिए कौन हमको तकलीफ देता है, हम याद करेगा तो सीरियस रीति से हम अपने अंदर को याद करेगा तो हमको एक चीज़ मालूम पड़ता है कि और कोई नहीं, हम खुद ही है कि प्रश्न है कि प्रभु का साथ में, भक्ति के साथ में, वचन पालन करने में सब तकलीफ हमको हमारा खुद का वजह से होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी सभी लोग अच्छा होने के बाद मैं अच्छा हो जाएगा ऐसा सोचना तो संभव नहीं है, और हमारा जो जीवन का जो अवस्था है वो चेंज होने के बाद हम लोग प्रभु में एकदम अच्छा जीने के लिए ऐसा सोचने से कुछ फ़ायदा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने जो दिया अवस्था, प्रभु ने जो दिया भाई बहन लोग, प्रभु ने जो दिया हमारा परिवार वाला, नहीं तो हमारा जो पड़ोसी लोग हैं, ये सब लोग ऐसा ही रहता है। लेकिन हम इनका साथ में, प्रभु का साथ हमें वचन पालन करके चलने के लिए प्रभु हमारे से इच्छा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग जो पढ़ा वचन में प्रेरित पौल खास करके ये बोलना चाहता है कि जैसे हमको बुलाया है वैसा रीति से हम चलने के लिए प्रभु बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोगों को जो अनुमति दिया, हम लोगों को जो अवस्था दिया, उसमें
कृपा के साथ, नहीं तो उसी अवस्था में कैसे आगे बढ़ने का है, वो ही विषय है प्रभु प्रेरित पौल का द्वारा हमसे बात करता है। और इसमें दो तीन चीज़ हमको याद करने का है कि हमारे जीवन में कितना भी तकलीफ होने दो, कितना भी प्रश्न होने दो, प्रभु ने जो किया हुआ हमें काम को हमको धन्यवाद ही रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी उदाहरण के तौर से हम बोलेगा तो बच्चों का जीवन देखिए कि अच्छा पढ़ाई किया, अच्छा सब कुछ प्रिपरेशन किया, लेकिन जब एग्ज़ाम लिखा मार्क ने तो जो परसेंटेज है वो कम आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कितना भी सोचेगा तो उस परसेंटेज को, उस मार्क को हम बढ़ा नहीं सकता है। और उसके लिए शोकित होने के लिए हो सकता है हम सुबह से लेके रात तक रो सकता है, दुखी हो सकता है, लेकिन जो हमको मिला हुआ जो मार्क है, नहीं तो जो हम लोग जो अवस्था में है उसमें हमको कुछ भी हम चेंज नहीं कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर हमारा हर एक से इच्छा करता है कि प्रभु का नाम हमारा जीवन का द्वारा महिमा मिलना है, उनका नाम ऊंचा करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग सुना होगा, कोई व्यक्ति लोग बोलता है कि मेरा पति अच्छा होता तो मैं कितना अच्छा जीवन, प्रभु जीवन, मसीह जीवन बिता सकता था, नहीं तो मेरा पत्नी अच्छा रहता तो मैं कितना अच्छा प्रभु का जीवन बिता सकता था, खाली मेरा बच्चे लोग मेरा साथ में रहता नहीं, इसीलिए मेरा प्रभु जीवन पीछे है। ऐसा सोचने के लिए नहीं है, ऐसा प्रेरित पौल हमको बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमको जो जीवन में मिला है, जो भी बात है, उसमें आनंदित रहने के लिए प्रभु का वचन हमको कहता है, बताता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम लोग थोड़ा सा अपना जीवन के बारे में फरकेगा तो कितना पेरेंट्स है, नहीं तो कितना ग्रैंड पेरेंट्स है, सोचता है कि और थोड़ा मेरे बच्चे को बुद्धि मिलता तो, और थोड़ा चंगाई में रहता तो, नहीं तो अच्छा एक काम मिलता तो कितना अच्छा रहता। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कितना साल होने के बाद भी बोलते हैं कि मेरा जीवन में जो हुआ है इतना अच्छा नहीं हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको मालूम है शादी करने के टाइम लोग बहुत सारा चीज़ें देखते हैं, उनका एजुकेशन देखते हैं, उनका फिनांस देखते हैं, सुंदरता देखता है, लेकिन एक टाइम में दो तीन चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करके शादी हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन कई साल होने के बाद भी बोलते हैं कि मेरा जीवन में इससे अच्छा जीवन, इससे अच्छा मेरा पार्टनर मिल सकता था, लेकिन मुझे नहीं मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। और अच्छा बच्चा प्रभु ने दिया तो भी बोलता थोड़ा सा और गोरा रहता तो कितना अच्छा रहता। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब बातों में प्रभु का दास हमको बोलता है कि इसमें कोई भी बात में प्रभु मायने नहीं रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको जो मिला है उस बात को धन्यवाद देने के लिए हमारा प्रभु इच्छा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम एक बात सोच सकता है कि समझो हमारे जीवन में एक प्रश्न है, एक तकलीफ है, वो हम सुलझा गया, हमारा कितना भी हम तकलीफ से कैसे भी हम उसको हमें ओवरकम किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा सारा प्रश्न खत्म हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अभी समझने के लिए बोलता हूँ, समझो कि हमारा किसी बच्चे को फीवर हो गया, 103 चला गया, प्रार्थना किया, प्रभु ने उसको चंगाई दिया, तो प्रभु को धन्यवाद देना है। लेकिन ऐसा कई लोग सोचता है कि अभी 103 फीवर आया था, अभी 104 हो सकता है क्या बाद में इससे बड़ा कुछ हो सकता है क्या?
प्रभु बोलता है कि जो हमको मिला है, जो प्रभु ने हमको दिया है, उसके लिए धन्यवाद देना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी जो हमको जो हमारा जो रिश्ते हैं, हमारा जो परिवार का जो रिश्ते हैं, अगर अविश्वासी ओके एक पत्नी है, नहीं तो अविश्वासी एक पति है, तो प्रेरित पौल बोलता है कि हमें उनका साथ में प्रभु का वचन पालन करके जीना है, बोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई लोग सोचते हैं कि ये मेरा जीवन से निकल गया तो मैं कितना अच्छा जिंदगी जी सकता है, लेकिन प्रभु हमारा जीवन में ऐसा इच्छा नहीं करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो प्रभु हमको देता है, प्रभु हमारा जीवन में दिया है, सब कुछ जो है प्रभु का हमें विधि के अनुसार, उनका इच्छा का अनुसार हमारा जीवन में दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वचन 18 में हम पढ़ते हैं कि वचन 18, जो खतना किया हुआ बुलाया गया हो वह खतना रहित न बने, जो खतना रहित बुलाया गया हो वह खतना न कराए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें लिखा है कि जो खतना किया हुआ बुलाया गया है, बुलाया गया हो, वो खतना रहित न बने। जो खतना रहित बुलाया गया हो, वो खतना ना कराए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो भी अवस्था में प्रभु हमको लिया है, उसी अवस्था में प्रभु में बढ़ने के लिए हमें हमारा प्रभु इच्छा करता है। प्रभु का आज्ञा मानना सबसे हमें उत्तम है करके 19वां वचन में हम पढ़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 19वां वचन बोलते हैं कि न खतना कुछ है और न खतना रहित, परंतु परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही सब कुछ है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का आज्ञा मानना सबसे उत्तम है। अभी बपतिस्मा का बारे में हमें मालूम करके हम बपतिस्मा लिया, उसका बाद में उसका जो बपतिस्मा का सच्चाई जाने बिना वो लेने से कुछ भी फायदा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु भोज लेने का जो विधि है, क्यों लेता है, उसका बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, फिर भी प्रभु भोज लिया तो एक रीति जैसा, एक परंपरा जैसा हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु में हम एक शरीर है ऐसे करके हमें हमको सिखाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए वचन 21 में बोलते हैं कि अगर दास हो के बुलाया तो दुखी नहीं होना। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि तुम दास की द्वारा में दशा में बुलाया गया तो चिंता न कर, परंतु यदि तुम स्वतंत्र हो सके तो ऐसा ही काम कर। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको स्वतंत्र होने के लिए भी प्रभु अवसर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो हमको कितना भी हमारा जीवन में तकलीफ है, कितना भी हमें प्रॉब्लम है, उसी प्रॉब्लम में, उसी तकलीफ के साथ हमारा जीवन आगे हमें निकालने के लिए प्रभु इच्छा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरा एक बात मुझे याद आता है, मैं बोलना चाहता हूँ। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 8 1-8। अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकिदुनिया के कलीसियाओं पर हुआ है, कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन के बढ़ जाने से उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। और उनके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ्य वरन सामर्थ्य से भी बाहर मन से दिया, और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती की। और जैसे हमने आशा की थी वैसा ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने तरी दे दिया। इसीलिए हमने तीतुस को समझाया कि जैसा उसने पहले आरंभ किया था वैसा ही तुम्हारे बीच में इस दान के काम को पूरा भी कर ले। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी इस वचन का बारे में बोलने के पहले मैं इच्छा करता हूं कि जो दान देने का विषय में प्रेरित पौल
कलीसिया को बोलता है कि जो हम दान देता है एकदम पर्याप्त नहीं तो एडेक्वेट होना चाहिए करके बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग जो दान देता है कितना अमाउंट देता है नहीं तो कितना उसका वेट है नहीं तो कितना बड़ा है उससे अधिक बोलते कि वो पर्याप्त होना चाहिए, ऐसा प्रेरित पौल बोलता है। इसलिए मासिडोनिया का मंडली को प्रेरित पौल बोलता है आप लोगों को उसका ग्रेस मिला नहीं तो कृपा मिला देने के लिए, ऐसा बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक वचन पढ़िए, पहला कोरिंदी 15वां अध्याय 58, 1 Corinthians 15:58। सो हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरित पौल कोरिंदी मंडली को बोलते कि हे मेरे भाइयों, एकदम स्थिर रहो और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जो प्रभु में जो दृढ़ है, प्रभु में जो चट्टान है करके रखा है, वो व्यक्ति कितना भी तकलीफ होने दो, कितना भी प्रश्न उनका जीवन में आने दो, उनको हिलने का अवस्था नहीं आता है, ऐसा प्रेरित पौल बोलता है। हमारा यीशु मसीह ने भी उपमा के द्वारे में बोला है, जो चट्टान पर बनाया हुआ घर आंधी आया तूफान आया वो उसको ऊपर लगा तो भी वो गिरा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और 2 कोरिन्थियंस 8वां अध्याय 1 वचन में हमने याद किया, ये परमेश्वर का दया है कि हमको दूसरे को दान देने के लिए हमारा जीवन में काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो हम देने के टाइम एकदम हमारा अंदर से, हमारा हृदय का अंदर से हमें इच्छा करके देने के लिए प्रभु इच्छा करता है। सभी लोग देता है, सभी लोग कंट्रीब्यूट करता है। अगर मैं कुछ नहीं देगा तो लोग क्या सोचेगा, ऐसा प्रभु सोचता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। फिलिप्पी का पत्री 4 अध्याय 10वां वचन में हम ऐसा पढ़ता है कि वो प्रेरित पौल बोलते कि हमारे लिए आप सोचता है, इसीलिए मैं प्रभु में आनंद किया बोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूं कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारा विचार मेरे विषय में फिर जागृत हुआ है। निश्चय तुम्हें आरंभ में भी इसका विचार था, पर तुम्हें अवसर नहीं मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमको सबको परिचित है, जो विधवा 2 सिक्का डाला, उसके लिए यीशु ने बोला, इधर जो बैठा हुआ है, इधर जो आया हुआ है, सबसे अधिक इस विधवा ने डाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम लोग कितना पैसा, कितना अमाउंट हम कंट्रीब्यूट करता है, उससे अधिक हमारा दिल से हम कितना दिया, उसमें हमारा प्रभु मायने रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। जो हमारा किसी का कंपल्शन से नहीं, किसी ने बोला इसलिए नहीं कि प्रभु मेरा जीवन में आमीन काम किया है, मैं प्रभु से मेरे को कृपा मिला है देने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसके लिए अगर पैसा का रीति में भी दिया तो आमीन, प्रभु इसको बोलते कि आत्मिक दान बोलते, इट इज स्पिरिचुअल। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एकदम आमीन इच्छा से आमीन दिया तो उसमें प्रभु आमीन पसंद करता है, उसमें प्रभु आनंदित होता है। पर्वत का जो भाषण में यीशु ने बोला कि जिसने आमीन दूसरे को सबका सामने दिया है उसको प्रतिफल मिल गया बोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसका मतलब है आमीन दूसरे को दिखाने के लिए जो दिया है उसको प्रतिफल इस दुनिया में मिल गया करके यीशु बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। हमको
समझाने के लिए प्रभु का वचन में बोलते कि जो दाहिने हाथ देता है वो बाएं हाथ को पता नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हम किसी को भी हमें दान दिया, किसी को भी हमने कुछ हेल्प किया, तो 10 लोगों को बोलने से हमारा प्रतिफल इस दुनिया में हमको मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और बोलता है कि आमीन 2 कोरिन्थियंस 9वां अध्याय 7वां वचन में बोलता है कि आमीन दुख से नहीं देना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। हमारा हृदय में इच्छा नहीं है तो किसी को भी हेल्प करने का जरूरत नहीं है करके इसका अर्थ है। हम दुखी होके देने से आमीन प्रभु उसमें पसंद नहीं करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 9:7। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमारा जो दान है, जो धर्म है, किसको हम कुछ देता है, हमें दुख से नहीं देने के लिए हमारा प्रभु बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और कई लोगों को एक सोच है कि हम किसी को भी दिया तो प्रभु हमें पुराना नियम में बोलते हैं कि हम किसी को दिया तो ही हमको दबा दबा के एकदम भर भर के हमको प्रभु देने वाला है। जरूर प्रभु ऐसा हमको देगा, लेकिन उस इच्छा से हम किसी को भी दिया तो वो फायदा नहीं होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और पहला 2 कोरिन्थियंस 8 चैप्टर में हमने पढ़ा है, जो उधर का जो विश्वासी लोग है आमीन उनका प्राप्ति का अनुसार और प्राप्ति का ऊपर उनको दिया बोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। और 8वां अध्याय 5वां वचन। और जैसे हमने आशा की थी वैसे ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपनी तई दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब वो खुद को प्रभु के लिए ही दिया बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमें अगर खुद को देता है तो हमारा सब कुछ जो है, हमारे पास जो कुछ भी है वो प्रभु का है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेरित पौल फिलिप्पी का पत्री में बार बार 4 अध्याय में 10वां वचन में 16वां वचन में बोलते हैं कि मैं जो सोचा उससे अधिक मेरा आमीन लोग मेरे लिए दिया है, इसलिए मैं प्रभु में आनंदित करता हूं। वो थिस्सलुनीका में 16 वचन में पढ़ता है कि थिस्सलुनीका में जो मेरा जो कमी घटी आमीन निकालने के लिए आमीन प्रभु का लोग भेजा है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीका में था तभी भी तुम मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसीलिए नहीं कि प्रेरित पौल को पैसा का बारे में बहुत इच्छा था, पैसा के बारे में बहुत आग्रह था, इसलिए नहीं, प्रभु के लिए जो दिया है वो एकदम अच्छा है करके आमीन प्रभु का काम के लिए उन्होंने आमीन खर्च किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तीसरा बात है, हम लोग आमीन किसी को भी कुछ भी देता है हमारे हृदय में एक आनंद होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रेरित बोलता है कि फिलिप्पी का पत्री 3 अध्याय हमें 13वां वचन में बोलते हैं कि मैं पकड़ा ऐसा नहीं सोचता है, पकड़ने के लिए मैं आगे आमीन सोचता हूं, ऐसा मैं आगे झुकता हूं, ऐसा बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। फिलिपियंस चैप्टर 3:13। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हमको सुसमाचार में हमको सबको परिचित है, लूका का सुसमाचार 12 अध्याय 16 वचन से लेके 19 वचन में बोलते हैं कि एक व्यक्ति का जो खेत है बहुत फल हो गया, बहुत उनको फल मिला, तो वो क्या सोचता है कि अभी मैं मेरा भंडार को आमीन नया बना दूंगा और उसका अंदर पूरा भर दूंगा और खाओ पियो और मजे करो, ऐसा सोचेगा बोलते। प्रेज़ द लॉर्ड।
हालेलुया। ऐसा व्यक्ति को प्रभु आमेन पूछते हैं कि आज तुम्हारा आमेन तुम्हारा आयु आमेन खत्म हो गया तो तुम क्या करोगे, ऐसा बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक खास बात है कि जो पैसा का जो इच्छा है, पैसा का जो आग्रह है, वो एकदम सीक्रेट रहता है। मैं अपना सबका मिला के बोलता है कि सबको पैसे की जरूरत है इस दुनिया में जीने के टाइम, लेकिन जो पैसा का बारे में जो आग्रह है, जो कितना भी मिलेगा तो बस नहीं, ऐसा अवस्था को बोलते हैं कि लोभ बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो उसी को बोलता है कि वो आग्रह जो है, वो इच्छा है, वो पाप है करके आमीन परमेश्वर हमको बोलता है। हम सभी को मालूम है कि हर एक व्यक्ति आमीन पाप कबूल करता है। प्रभु कसम, मेरे से ये पाप हो गया, मुझे क्षमा करो, मेरे से ये गलती हो गया, मुझे क्षमा करो। लेकिन एक जो खास बात है, हमारे जो हृदय के अंदर जो पैसा का इच्छा है, जो लोभ है, वो कोई भी व्यक्ति आमीन प्रभु से कबूल करते वक्त हमने सुना नहीं, देखा नहीं। हो गया होगा, कोई भी व्यक्ति करता है, लेकिन ये एकदम सीक्रेट रहता है। हमको उदाहरण के तौर से बोलेगा तो यूदा इस्करियोता 3.5 साल यीशु के साथ चला, चेले लोगों के साथ में चला, उसको पैसा का लोभ था करके आमीन किसी को मालूम नहीं पड़ा, क्योंकि उसका हृदय का अंदर वो इच्छा था। प्रेज़ द लॉर्ड। पीटर आमीन जॉन, ये सब लोग बहुत होशियार लोग थे, लेकिन ये जो उसका हृदय का अंदर का जो इच्छा है, उनको भी मालूम नहीं पड़ा। इसका मतलब है जो हृदय का बात है सिर्फ परमेश्वर जानता है। हमारा हर एक बात परमेश्वर ऊपर से देखता है, उनका सामने कुछ भी बात छुपा नहीं रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमको जो पैसा आना, नहीं तो हमारा बिजनेस बढ़ना, हमारा नौकरी में तरक्की होना, हमको जो मिलता है प्रभु बहुत पसंद करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जो पैसा है वो हमारा स्लेव होना चाहिए, हमारा हमें नौकर होना चाहिए, ऐसा प्रभु का वचन हमको सिखाता है। जो पैसा है हमको उपयोग करने के लिए, हमको यूज करने के लिए प्रभु देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए यीशु ने बोला जो हमारा निक्षेप है, हमारा जो ट्रेजर है, वो स्वर्ग में आमीन रखने के लिए बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो इस धरती में रखता है उसको बाद में उसका फायदा होता ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको सबको मालूम है, हम इस दुनिया छोड़ के एक दिन हमको जाना है, तो हम कितना भी कमाएगा, तो हमें कितना भी हम बटोरेगा, तो हमको 6 फीट से ज़्यादा हमको ज़रूरत नहीं पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरी बात है कि हमारा देने में, हमारा जो पैसा हमको व्यवहार करने में एक डिसिप्लिन, एक ट्रेनिंग हमारे जीवन में होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो एक प्रभु का दास बोलता है कि मेरे पास इतना पैसा आ गया तो मैं आमीन प्रभु का हाथ में समर्पण किया, प्रभु आप बताइए मुझे क्या करना है। जब उसका हाथ से सब कुछ निकल गया तो खुद को भी प्रभु के हाथ में दिया, प्रभु मैं खुद आपका हाथ में देता हूँ, हमको संभालो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए प्रेरित बोलता है कि फिलिपियंस चैप्टर 4 अध्याय 12 वचन में बोलता है कि हम जो है सब कुछ आमीन करने के लिए सीखा है, बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, फिलिपियंस चैप्टर 4:12। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ, हर एक बात और सब दशाओं में तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें एक बात है कि हम लोग इच्छा करता है, हमारा जीवन में सब कुछ मिलता नहीं है, लेकिन हम लोग जो इच्छा करता है वो नहीं मिलता है, तभी भी आनंदित रहने के लिए एक प्रभु का दास बोला है कि जो हम लोग इच्छा करता है उसका बिना जीने के लिए एक ट्रेनिंग पाएगा तो हमारा आनंद कम नहीं होता है। इसलिए प्रेरित पौल बोलता है कि हर एक अवस्था में मैं समर्थी में रहने के लिए और घटी में रहने के लिए सब में प्रभु ने मेरे को ट्रेनिंग दिया, बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सबसे आमीन आमीन जरूर बात है कि इम्पोर्टेंट बात है कि प्रभु हमको कुछ भी हमको देता है, पैसा होने दो, नौकरी होने दो, हमारा जीवन में कुछ भी मिला तो
हमको प्रभु को धन्यवाद देना है, हमारा जीवन आनंदित रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। हमको सुनने के लिए मिलता है कि गाँव में से हमने सुना है, किसी को भी हमें कुछ दिया तो एक बार भी उनको हमें थैंक यू नहीं बोलता है, एक बार भी धन्यवाद नहीं बोलता है। कुछ लोग ऐसा है करके गाँव वाला बोलता है कि हमको मिला करके भी नहीं बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा प्रभु हमारा हर एक से इच्छा करता है कि आमेन, प्रभु को धन्यवाद दो और प्रभु को आमेन नाम ऊंचा करो। आमेन, जिसने आमेन हमको सहायता किया उनको भी धन्यवाद दो। प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें हमारा कोई भी पैसा नहीं लगता है। हमने देखो, हमको अंग्रेज लोग ने सिखाया है, हर एक बात को वो लोग थैंक यू बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप कुछ भी किया तो वो थैंक यू बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे कल्चर में नहीं तो हमारा जो रीति रिवाज में ऐसा आमेन सिस्टम हमने सीखा नहीं है, लेकिन वचन में हमको पहले से बोलते हर एक बात के लिए धन्यवाद देने के लिए बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और एक वचन में पढ़ता हूं, फिलिपियंस चैप्टर 4:13, 4 अध्याय 13वां वचन। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये वचन सबको बहुत पसंद आने वाला वचन है। प्रभु जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन उसका वचन में जो शुरुआत में लिखा है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है, मुझे जो शक्तिमंद बनाता है, उसके द्वारा वो सब कुछ मेरे से हो सकता है। ऐसा नहीं कि हमारे से सब कुछ हो सकता है, ऐसा प्रेरित पौल नहीं बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें सब कुछ मैं कर सकता हूं, प्रभु में सब कुछ कर सकता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हमें प्रेरित पौल हर एक पत्री में बोलते हैं कि हम लोग खुद कुछ भी हम कर नहीं सकता है, हमारे से कुछ भी भलाई हो ही नहीं सकता है, लेकिन प्रभु का जो शक्ति हमारे में वास करता है, हम प्रभु का द्वारा हमारा जीवन में इतना अच्छा आमीन प्रभु का काम होता है, बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। जो हमारा जो आश्रय जो है, हमारा जो डिपेंडेंसी जो है, हमको जो प्रभु ने दिया बातों से बढ़कर प्रभु में हमारा आश्रय रहेगा तो हमारा हर एक आवश्यकता, हमारा हर एक इच्छा आमीन प्रभु का इच्छा का अनुसार प्रभु समय में पूरा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक वचन पढ़िए, कोलोसियंस चैप्टर 1 अध्याय 29 वचन, कोलोसियंस चैप्टर 1:29। और इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है, तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसमें लिखा है कि जो प्रभु का जो शक्ति है वो मुझ में आमीन आएगा तो उनका जो शक्ति का अनुसार मैं एकदम कुश्ती लड़ता है और उसमें मैं काम करते बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रभु का आमीन शक्ति का बिना, नहीं तो प्रभु का आश्रय का बिना हमारा जीवन में हम कुछ भी हम कर नहीं सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आमीन प्रेरित पौल बोलता है कि मेरा परमेश्वर, आमीन फिलिपियंस चैप्टर 4:19, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरित पौल बहुत याद से, बहुत एश्योरेंस से बोलते कि और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक गति को पूरा करेगा। पहले हमने सुना है कि याद किया है कि जो भी अवस्था प्रभु ने हमारा जीवन में दिया है उसी अवस्था में हमें आनंदित रहने के लिए हमको सीखना है। उसी अवस्था में आनंदित रह के प्रभु का साथ चलने के लिए हमारा प्रभु यीशु हमारे से इच्छा करता है। दूसरी बात जो है, हमारा द्वारा किसी का भी हम हेल्प करता है, वो एक परमेश्वर का ओर से हमको एक ग्रेस, नहीं तो एक कृपा मिला है, ऐसा सोचना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आमीन। मकदोनिया मासिडोनिया जो मंडली था उनके पास कुछ भी नहीं था,
उनका असर था एकदम दारिद्र्य, एकदम कंगाल। उसी अवस्था में वो लोग यरूशलेम को विश्वासी लोगों को आमीन इकट्ठा करके भेजा बोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अंत में हमारा ये सब कुछ हम किया तो भी हमारा अंतिम आशा जो है हमारे अनंत जीवन में हमारा नाम लिखना, अनंत जीवन पाना, वो सबसे आमीन हमारा जीवन का मकसद होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जो प्रभु में जो आशा है उसमें हमारा आनंद रहना चाहिए, ना कि इस दुनिया में हमको कुछ भी मिला तो दुनिया में हमको बहुत चीज हमको मिलता है, उसमें आनंदित होने से अधिक आमीन रोमन्स चैप्टर 12 में हम पढ़ता है कि जो आशा में आनंदित करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जो प्रभु यीशु में जो आशा है, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। जो हमारा आशा है, हमारा एक होप है, जो तकलीफ का समय में नहीं तो हमको प्रभु यीशु अनंत जीवन देने वाला है, हमको लेके जाने वाला है, वो हमारा आशा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए आमीन 2 पीटर 1 चैप्टर 3 वाक्य में बोला है कि जीवन के लिए, भक्ति के लिए सब कुछ आमीन प्रभु हमको दान दिया है बोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमारा जीवन इस दुनिया में हमें रहने के टाइम क्योंकि उसके ईश्वरीय स्वभाव से ने सब कुछ जीवन और भक्ति के संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमारे अपनी ही महिमा और संपूर्ण सद्गुण के अनुसार बुलाया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारा आशा जो है हमें प्रभु यीशु के साथ में जब प्रभु आएगा उनका साथ में जाना है, आनंद जीवन हमें पाना है, वो हमारा इच्छा होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसीलिए इस आयु में, इस दुनिया का जीवन में केवल हम आशा रखेगा तो सारे मनुष्य से हम लोग अभागे बोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। 1 कोरिन्थी 15 अध्याय 19वां वचन बोलते कि इसी आयु में हम लोग आशा रखेगा तो सारे मनुष्य से अभाग है। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि हम केवल इस जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको कितना धन, कितना फैसिलिटी इस दुनिया में है वो नहीं, हमारा विश्वास का नेव जो है, हमारा विश्वास का नेव है वचन में है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमको सबको पता है ये दुनिया जो है हमें आग के लिए रखा है, ये निकल जाने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ऐसा हमको जो प्रभु में जो भक्त लोग थे, पुराना अब्राहम, इसहाक, याकूब, सब लोग जो है आमीन मर गया है, हमको भी एक दिन इस दुनिया छोड़ के जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। भजन संहिता 102 आमीन 11 में बोलते हैं कि हम लोग जो है एकदम छाया जैसा है, हमारा जीवन जो है, हमारा जो मृत्यु कब आएगा हमको नहीं मालूम है। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता 102:11। मेरी आयु ढलती हुई छाया के समान है और मैं आप घास की नाई सूख चला हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। भजन संहिता 39:5 में भी बोला है कि हमारा आयु जो है एक श्वास निकल गया तो खत्म हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देख तूने मेरे आयु बलिष्ठ भर की रखी है और मेरी अवस्था तेरी दृष्टि में कुछ है ही नहीं। सचमुच सब मनुष्य कैसे ही स्थिर क्यों न हो तो भी व्यर्थ ठहरे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन का द्वारा हमारे को याद दिलाता है ये जो रहता है, ये जो दुनिया है, ये टेम्पररी है, ये हमारा आमीन वास स्थान नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। इब्रानी की पत्री 13वां अध्याय 14 वचन में हम पढ़ते हैं कि हमको इधर एक स्थिर रहने वाला एक घर नहीं है, ये तो एक शहर नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए हिब्रूज चैप्टर 13:40।
क्योंकि यहाँ हमारा स्थिर रहने वाला नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब है कि जो अनंत जीवन है वो निश्चय है। प्रेज़ द लॉर्ड। हैं, हमको जो मिलने वाला अनंत जीवन जो है वो निश्चय है, क्योंकि ये टेम्पररी है, ये तात्कालिक है, कुछ दिनों के लिए है। जब तक हमको प्रभु आयु देता है उस तब तक हमारा जीवन है। हमारा बाद वाला जीवन के बारे में हमको ज़्यादा सीरियस रहना चाहिए, ना कि इस दुनिया में कितना बटोरना है, कितना हमको कैसा पकड़ना है, कैसा हमको आमीन ट्रिक करके जीना है, नहीं तो कैसे हमको स्मार्ट बनना है। इससे सबसे अधिक जो है हमारा अनंत जीवन के बारे में हमको एक आशा, उसका बारे में हमको एक सोच हमारा जीवन में होना हमें बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये मृत्यु होने वाला एक हमें दुनिया में हम जीता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस दुनिया में एक भी वस्तु जो है स्थिर नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा अस्थिरता होने वाला कुछ भी परमानेंट नहीं है, ऐसा एक जगह में हम जीता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। रोमन्स चैप्टर 8 28 29 सब लोगों को बाय हार्ट है। हम पढ़ेंगे रोमन्स चैप्टर 8:30। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमको जो बुलाया परमेश्वर, हमको धार्मिक बनाया और हमको हमें तेजस देने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो ब्लेसिंग जो हमको जो मिलने वाला चीज़ है, ज़्यादातर लोग यही सोचता है कि हमको अच्छा नौकरी मिल गया, अच्छा हमारा जीवन में कुछ भी हो गया तो ब्लेसिंग हो गया। लेकिन परमेश्वर का वचन एकदम स्पष्ट रीति से बोलता है कि एफेसियंस चैप्टर 1:3 वचन, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा जो ब्लेसिंग है वो हर एक ब्लेसिंग जो है स्पिरिचुअल है बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, उसमें हमको आनंदित होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का जो ब्लेसिंग में नया नियम का जो विश्वासी के लिए आमीन हर एक आमीन ब्लेसिंग जो है इट इज स्पिरिचुअल। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु हमारा जीवन में आमीन कुछ भी आमीन हमको जीने के लिए जो जरूरत है प्रभु देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन जो ब्लेसिंग के बारे में हम सोचेगा तो एवरीथिंग इज स्पिरिचुअल। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए आमीन प्रभु हमको हर एक से वचन से बोलता है कि परमेश्वर का राज्य जो है खाना पीना नहीं है, जो पवित्र आत्मा में आनंद। रोमन्स चैप्टर 14:17, रोमन्स 14:17। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मिलाप और वह आनंद है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा आनंद जो है हमें पवित्र आत्मा में जो आनंद मिलता है उसी को प्रभु कीमत देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हमको कोई भी बोलता है कि हे भाई, हे बहन, आप कैसे हैं, तो हमको बोलना चाहिए कि आई एम गुड, मैं अच्छा हूँ, प्रभु का दया से मैं अच्छा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमको यहाँ पे भी हमें अच्छा रहने के लिए प्रभु हमको हमें सहायता करता है, हमें इसीलिए हम अच्छा रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरित पौल बोलता है कि फिलिपियंस चैप्टर 1 अध्याय हमें 23 वचन में बोलता है कि इस दुनिया छोड़ के प्रभु के साथ बैठने के लिए मेरे को इच्छा है बोलता है, क्योंकि इस दुनिया से वो सबसे अच्छा है बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, फिलिपियंस चैप्टर 1:23। क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर्म में लटका हूँ, जी तो चाहता है कि मैं कूच करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रेरित पौल बोलता है कि इस दुनिया से, इस दुनिया का जीवन से वो बहुत ही अच्छा है बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको हमें हर एक व्यक्ति यही इच्छा करता है कि अभी जो अवस्था में हूँ उससे अच्छा अवस्था मेरे जीवन में आना है। तो परमेश्वर का दास हमको बोलता है कि
जो प्रभु के साथ रहने वाला वो समय है इस दुनिया का जीवन से बहुत ही अच्छा है बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु खुद हमको बोला है, मेरा पिता का आमीन भवन में, उनका घर में कई आमीन मैंशन से कई रूम्स हमारे लिए बना के रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा नहीं है तो प्रभु हमको बोलता था, बोलते प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एकदम आमीन महिमा का जगह, प्रेज़ द लॉर्ड, एकदम हम सोच नहीं सकता ऐसा आमीन स्वर्गीय भवन हमारे लिए तैयार करने वाला हमारा यीशु है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारी इच्छा यही होना चाहिए कि आमीन इस दुनिया में जब तक है प्रभु हमको चलाएगा, हमारा जरूरत प्रभु पूरा करेगा, लेकिन हमारा अंतिम जो हमारा जो इटर्नल जो लाइफ है वो हमारा प्रभु का साथ हमारा जीवन बिताना है, वही हमारा इच्छा होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए प्रेरित पौल बोलता है कि मैं पाप का साथ आमीन कुश्ती लड़ता है, वो मेरा कंटिन्यू काम रहता है, और मेरा जो जीवन में आमीन मैं खड़ा हूं, नहीं तो मैं पकड़ा हूं, ऐसा मैं सोचता नहीं। मैं पकड़ने के लिए आमीन मैं आगे आमीन झुकते रहता है, बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हमारा प्रभु हरेक को आमीन इच्छा का अनुसार आमीन चलाने वाला प्रभु है। और एक अंत में एक वचन पढ़ के मैं कहता हूँ, हिब्रूज चैप्टर 9:24। प्रेज़ द लॉर्ड, इब्रानी की पत्री 9वां अध्याय 24। क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर हमारे पास जो भी बनाया हुआ है मनुष्य का हाथ से बनाया हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हमको जो भवन प्रभु तैयार करता है, प्रभु खुद ही शिल्पी होके आमीन हमारे लिए तैयार किया। उस जगह में जाने के लिए हम सब इच्छा करेंगे, उसके लिए हम बाट जोते रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमारा जो है जीवन में जो तकलीफें आता है, परीक्षा आता है, वो सब जो है आमीन प्रभु में हमको अच्छा करके अनंत जीवन में लेके जाने के लिए प्रभु हमारे से हर एक इच्छा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब्बा पिता कहलाने के लिए पिता हमको कितना प्रेम किया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इकलौता पुत्र को हमको दे के, हमको छुटकारा दे के, हमको आमीन उद्धार दे के आमीन स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद। इस वचनों के द्वारा प्रभु हमको सबको आशीष दे। प्रभु को धन्यवाद।